हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इंडियन पॉलिटी का कोर्स हम करवाएंगे यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज़ में, जो कि आपके लिए होगा फॉर जेके एस एस वेरियस एग्ज़ाम्स, चाहे जेके पी एस आई हो, फाइनेंस जो अकाउंट असिस्टेंट हो, या वी एल डब्ल्यू या सेक्रेटरी पंचायत हो, या फॉरेस्टर हो। जिन एग्ज़ाम्स के लिए भी इंडियन पॉलिटी सिलेबस में होगी, आप ये वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे जो पॉलिटी का पोर्शन है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे हम डिटेल्स जो प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा आपको बुक रेफरेंस से भी ऐड जो चीज़ें हैं ऐड करनी है। तो आज का जो फर्स्ट जो वीडियो है, लेक्चर है, वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो फर्स्ट रिटन मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश, वो है अनरिटन, वो रिटन नहीं है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और इंडिया की भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की। अबाउट 470 आर्टिकल्स हैं इसमें, डिवाइड इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये आपको याद रखना है, कितने पार्ट हैं और शेड्यूल कितने हैं। 12 शेड्यूल। जो शेड्यूल्स का वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी किया है, वो आप देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट ट्रिक भी है, आपको याद करने में आसानी होगी। जो शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल्स, आपको वो आसानी से याद भी हो जाएंगे। वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना इसमें। तो ये एक फ्यूचर है, साइलेंट फ्यूचर, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है अनरिटन है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखते हैं सेकंड जो फ्यूचर है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत सारे जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन उनसे लिया गया है। हर एक मतलब पार्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा बी आर अम्बेडकर प्राउडली क्लेम्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रक्चरल पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया था डेराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। philosophical part of the constitution, the fundamental rights and directive principles of state policy derive their inspiration from the American and Irish constitution respectively। जो sources हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसके लिए। तो आपको याद रखना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको ये एक साइलेंट फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बाकी जो भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हैं उनसे लिया गया है हर एक। जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन से, इस तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस तरह ये वेरियस सोर्सेज से ड्रॉन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड फीचर है वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ब्लेंड है, मिक्सचर है ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। जो रिजिडिटी है इसलिए है कि जो ये अमेंडमेंट पे बेस है, जो ये वाला फ्यूचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह ऑर्डिनरी लॉज जो अमेंड हो सकते इजीली, अगर इजीली ये लॉज अमेंड हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई भी लॉ हो या ऑर्डिनरी लॉ हो। तो रिजिडिटी इसलिए है क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट करना वो मुश्किल होता है। आर्टिकल 360 ये सिर्फ अमेंडमेंट के लिए है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये वाला फ्यूचर है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मिक्सचर है बोथ, ये आपको याद रखना है, मिक्सचर ऑफ बोथ। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। एक्चुअली ये 3 टाइप्स हैं, 2 ही नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एक है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेटस ये। और जो थर्ड वन है वो है सिंपल मेजॉरिटी, और एक अमेंडमेंट है। तो ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। एक है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। जो स्टेट होते हैं उनसे भी रेक्टिफिकेशन के लिए वो मांगा जाता है अमेंडमेंट के टाइम। तो ये था, ये 3 है अमेंडमेंट। तो इसलिए ये है ईजिली भी होता है, जिस तरह सिंपल मेजॉरिटी है, और स्पेशल मेजॉरिटी वो उसमें अमेंडमेंट करना मुश्किल होता है, इसलिए मिक्सचर हैं बहुत। जो फोर्थ फ्यूचर है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। फीचर्स ऑफ द फेडरेशन ये हैं कि 2 गवर्नमेंट हैं, डिवीजन ऑफ पावर हैं, जिस तरह स्टेट के लिए अलग पावर हैं और सेंट्रल के लिए अलग है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और बाई कैमरलिज्म है। ये है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। जो
पावर जो है डिवाइडेड है, मगर यूनिटी है, यूनियन मतलब अलग अलग नहीं है। जिस तरह स्टेट के पावर अलग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर अलग हैं, मतलब वो एक ही हैं, अलग अलग पावर अलग अलग दिए गए हैं मगर ड्यूअल हैं, तो मगर यूनिटरी एंड बेस हैं। जो फिफ्थ फीचर वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल नहीं है। जिस तरह अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हैं होते हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट और पीएम होते हैं। पीएम है नॉमिनल और रियल है प्राइम मिनिस्टर। तो ये फ्यूचर हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। मेजॉरिटी पार्टी रूल होते हैं, जिस तरह में जो मेजॉरिटी पार्टी आती हैं इलेक्टेड होती हैं, जिसका मेजॉरिटी होगी तो वही रूल करेगी। मेजॉरिटी पार्टी रूल ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ्यूचर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, membership of the ministers in the legislature, leadership of the prime minister or the chief minister, dissolution of the lower house lok sabha और assembly। ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म के फ्यूचर जो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती हैं, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिक्स फ्यूचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो मैन फेडरल कोर्ट है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट ही है, अपेक्स कोर्ट। द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है वो है गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है वो है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है सेवन्थ फ्यूचर फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी एक साइलेंट फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रिट पिटिशन, जिसमें से हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं आर्टिकल 32। तो यह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये भी एक साइलेंट फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, इसके लिए अलग लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स पे। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से आर्टिकल किस में, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब हम देखें एट्थ फ्यूचर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक फॉर वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उनको लोगों के लिए जो काम करने होते हैं उसमें दिया गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एक वेलफेयर स्टेट के लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किससे लिए गए हैं, जो अभी मैंने बताया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज अ नावल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बी आर अम्बेडकर ने बताया है। जो डायरेक्टिव DPSP हैं ये नावल फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो भी ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके लिए ड्यूटीज़ हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन सवारन सिंह कमेटी इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी की से ये रिकमेंड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड वन मोर। अभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहले थी 10 ही थी। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो उससे 11th और फंडामेंटल वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। तो अब ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 10th है वो है सेक्युलर स्टेट। जो इंडिया है वो है एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 40। ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 1976 में। कौन सेक्युलर वर्ड, 3 वर्ड ऐड हुए थे। जो सेक्युलर वर्ड हुआ था ऐड, ये प्रेम्बल में ऐड हुआ था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। 11 फ्यूचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है, जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस किए गए थे 18 ईयर्स फ्रॉम। पहले जो 21 साल के ऊपर होते थे वही अपना वोट कास्ट कर सकते थे। फिर जो एज है वो रिड्यूस की गई 18 to 18 ईयर्स इन 1989। कब? 1989 में। ये आपको ईयर भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए है। वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988।
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये भी याद रखना है कि इससे 61st वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस की गई टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये होता है जो भी 18 साल से ऊपर हैं, जो भी सिटीजन 18 साल से ऊपर एज में आते हैं, एज बार में आते हैं, तो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये भी एक साइलेंट फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 12 जो है सिंगल सिटीजनशिप है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करती है सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। यहाँ पे सब इंडियन सिटीजन्स हैं किसी और स्टेट के। जब कोई दिल्ली का होगा, कोई किसी और स्टेट का होगा, वो वहाँ की सिटीजनशिप नहीं लेता है, तो उसको एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। जो 13 है साइलेंट फ्यूचर, वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। ये भी एक साइलेंट फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ इसमें आता है, इलेक्शन कमीशन आता है इसमें, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। ये भी एक साइलेंट फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एमरजेंसी प्रोविजंस 14 है। एमरजेंसी प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट फ्यूचर है। नेशनल एमरजेंसी जो होती है, नेशनल एमरजेंसी जब वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्मड रिबेलियन, उससे नेशनल एमरजेंसी लागू होती हैं। अंडर आर्टिकल 352 आती हैं नेशनल एमरजेंसी। स्टेट एमरजेंसी जब जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल भी या गवर्नर्स रूल भी, जिस तरह प्रेसिडेंट रूल कहते हैं इसको स्टेट एमरजेंसी में, इस ये अंडर आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल, जब किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो फेल होती हैं, फिर प्रेसिडेंट वो रूल लगाता है वहाँ पे। तो यहाँ गवर्नमेंट डिज़ाल्व होती हैं, तो जब स्टेट इमरजेंसी लागू होती है प्रेसिडेंट्स रूल, तो वो भी एक इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी। और थर्ड जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो जब फाइनेंशियल कंडीशंस जो कंट्री की वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो उस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती हैं। अभी तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। अंडर आर्टिकल 360 आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। जो फिफ्थ फ्यूचर है, साइलेंट फ्यूचर है, वो है थ्री टायर गवर्नमेंट। थ्री टायर गवर्नमेंट इसलिए है जो आर्टिकल जो 73 74 अमेंडमेंट एक्ट जो 1922, जिससे पंचायत राज लागू हुआ था। 73 पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का जो अमेंडमेंट हुआ था, तो ये एक थ्री टायर गवर्नमेंट है। जिस तरह यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, जो जिसको कहते हैं हम पंचायत गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है। थ्री टायर गवर्नमेंट एक साइलेंट फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आज के लिए इतना ही है। जो बाकी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे, बाकी भी बुक से आप पढ़ लेना, तो वो आप ऐड कर लेना। तो ये था साइलेंट फ्यूचर, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।